हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 9.7 को कंटिन्यू करते हैं। हाँ भी ध्यान देंगे सभी। एक्सरसाइज 9.7 में क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स। तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स इंटू डी एक्स। आपको बताया गया बार बार कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर उसके एंगल में x की पावर 1 आती है तो डायरेक्ट हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, रूट आ गया, हर क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ आपको मैं इसमें बता दूं कि आप देख पा रहे हो कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में रूट एक्स है, और दोनों में ही आप लोग क्या करोगे, रूट एक्स को टी पुट कर दोगे भाई। पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, या आप इसको कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। अगर एक्स टी स्क्वेयर के इक्वल है तो आपका यहाँ से बनेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू टू टी इंटू में डी टी हो गया है। तो आप अपनी इंटीग्रेशन पे आ जाइए, और ये बन गया साइन टी इंटू में टू टी इंटू डी टी बन गया है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने सोल्व किया था भाई। इंटीग्रेशन ऑफ टू टी इंटू साइन टी इंटू डी टी की फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन टू टी, तो साइन टी हो गया सेकंड फंक्शन में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ से बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी हो गया भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो टू इंटू में टी का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 बन गया, और इंटू में आपके पास माइनस का कोस टी इंटू में डी टी आ गया। तो ये बना माइनस का टू टी इंटू में कोस टी बन गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टू कोस टी इंटू डी टी। अब कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और बाद में टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। बिल्कुल सेम आपका इसका सेकेंड पार्ट है भाई। उसमें टू टी इंटू में कोस टी बनेगा, इसमें टू टी इंटू में साइन टी बना है सब्सटीट्यूट होने के बाद। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर थर्ड है उस पर ध्यान दीजिए। लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू में डी एक्स है भाई। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, इसको लिख दोगे बेटा कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा लिखने के बाद अब इन दोनों टर्म्स में से ये देखिए जिसका इंटीग्रेशन इजीली हम लोग कर सकते हैं उसको आप एज ए सेकेंड फंक्शन लीजिए, और बाकी जो बच गया उसको एज ए फर्स्ट फंक्शन लीजिए। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये एज ए सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स है वो एज ए फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे यहाँ से। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा भाई कोसिकेंट एक्स एज इट इज़ रखा इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स बन गया भाई, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। अब सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया, माइनस का कोट एक्स आ गया इंटू डी एक्स। देखिए रिजल्ट्स तो हमें याद होने चाहिए भाई, बिना रिजल्ट्स के तो हम लोग यहाँ पे कुछ सोल्व कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट इसे मैं आगे कंटिन्यू होता हूँ तो क्या बन गया ये, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स हो गया, माइनस 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 3 टाइम्स आ गया तो माइनस ही रह गया, कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स को हम लोग कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 बोलिए लिख सकते हैं, यानी आइडेंटिटी होती है भाई। यहाँ से क्या बना हमारे पास, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, माइनस अंदर कोसिकेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो
तो माइनस का कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स बन गया भाई। देखिए भाई लिख सकते हैं यानी। अब यहाँ से जो मेन जो पॉइंट है जो याद रखने का या यहाँ पे ध्यान रखने का कि ये जो इंटीग्रेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये इंटीग्रेशन कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है। तो आपके पास दोबारा फिर से यहाँ पे एक टर्म आ गई कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स की फॉर्म में आ गया भाई। तो इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, I पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स हो गया, माइनस I बन गया, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ कोसिकेंट एक्स का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो फॉर्मूला आपको याद होगा भाई, लॉग ऑफ मोड ऑफ 10x/2 यूज़ कर दो, या कोसिकेंट वाला जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज़ कर दो प्लस सी। अब ये जो आई है इधर माइनस का है तो लेफ़्ट में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और लेफ़्ट में ये इंटीग्रेशन प्लस का हुआ तो आई प्लस आई क्या बन गया इधर 2i इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, प्लस में आया हमारे पास लॉग ऑफ मोड ऑफ 10x/2 प्लस सी हो गया। तो 2 को उधर डिवाइड में भेज दो और 2 को उधर डिवाइड में भेज दोगे तो आपके पास यहाँ पे बन गया भाई इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स बन गया, प्लस 1/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ 10x/2 आ गया, प्लस में सी है। सी के अपॉन में 2 लिखें या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको अकेले सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। C/2 भी लिख दिया जाए तो यहाँ गलत नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी का फोर्थ पार्ट है, और इसी के फोर्थ पार्ट पे आगे बढ़ता हूँ तो मैं ध्यान दीजिए। लेट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में log ऑफ sin 2x इंटू डी एक्स, या एक ऑप्शन तो ये है कि आप लोग sin 2x को t पुट कर सकते हो, log ऑफ t बनेगा, log ऑफ t का इंटीग्रेशन कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। एक ये है कि अगर सब्सटीट्यूट ना भी करें हम लोग, डायरेक्ट भी यहाँ से सोल्व करना चाहें तो भी हम सोल्व कर सकते हैं, फिर भी इजी है अपने पास, क्योंकि आइलेट वाला रूल ये कहता है लॉगरिथम जो फंक्शन है वो एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन में। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई करोगे तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, log ऑफ sin 2x को एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 में sin 2x इंटू में आ गया cos 2x और इंटू में 2 हो गया। ये तो डेरिवेटिव बना है इसका। साथ ही साथ अपने पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x का इंटीग्रेशन इंटू में sin 2x और आ गया इंटू डी एक्स है भाई। तो क्या बना, sin 2x से sin 2x है वो आपका क्या हो गया यहाँ से अपॉन में 2 आ रहा, डिवाइड हो गया, 2 से ये 2 भी डिवाइड हो गया भाई। क्या बना यहाँ से 1/2 sin 2x इंटू में log ऑफ sin 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में dx बनेगा भाई। तो cos 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या बनना है, sin 2x अपॉन में 2 आ जाएगा और प्लस में से ये आंसर आ गया। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो भी हो जाएगा, और डायरेक्ट कर रहे हो तो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट में अगर आगे बढ़ता हूँ और इसमें ध्यान दो तो आप ध्यान दे सकते हो कि पार्ट नंबर 5 है अपने पास। लेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना तो इजी है, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें वहीं +1 की जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स है वो हमें अच्छे से आने चाहिए भाई। और इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आपका जो मेन टारगेट है यहाँ पे वो आप इसके अंदर ध्यान दे सकते हो
कि आपको जो मल्टीप्लाई में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स गिवन है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इन सभी को एज ए सम और डिफरेंस की फॉर्म में लेके आना है। हमें इन सबको प्लस या माइनस की फॉर्म में लेके आना है, मल्टीप्लाई को हटाना है। और ऐसा जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 9.1 इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज की है उसमें किया हुआ है, आप लोगों को ध्यान होगा। इसमें तो बस एक एक्स है वो एक्स्ट्रा आ रहा है मल्टीप्लाई, एक्स आने की वजह से वो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स को फॉलो कर लेगा, लेकिन मेन टारगेट है यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में टर्म्स गिवन है हमें इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लेके आना है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। x इंटू में साइन एक्स, मैंने साइन 3x को आगे लिख लिया, साइन 2x को पीछे कर दिया, और फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इसको। तो जो डिवाइड किया है वो 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में साइन x हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। किसका हो गया? 2 साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान होगा आप लोगों को, ये इक्वल होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस 5x हो गया इंटू डी एक्स। अभी से तो ये मल्टीप्लाई में बचा हुआ है तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, साइन एक्स से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कहलाएगा अपना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस में कोस 5x इंटू में साइन एक्स आ गया इंटू डी एक्स। एक बार फिर से इनको सम और डिफरेंस में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 आ गया भाई, ये 2 आ गया। जो डिवाइड किया है उसके नाम का 1/2 मैंने बाहर लिख दिया। क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन 2x बन गया भाई। क्या बन गया? ये साइन 2x बन गया हमारे पास। माइनस में 2 कोसे इंटू साइन बी, 2 कोसे इंटू साइन बी का फॉर्मूला इक्वल होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या होगा भाई? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस साइन ए माइनस। तो साइन ए प्लस बी में तो बन गया यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन 6x हो गया। माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास? प्लस हो गया, और ये हो गया प्लस का साइन 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए जो 3 टर्म मल्टीप्लाई में थी उनको प्लस और माइनस की टर्म्स में सम और डिफरेंस में लेके आए। अब इंटीग्रेशन का जो रूल है वो फॉलो करेंगे। तो एल्जेब्रिक है तो ये तो रहेगा फर्स्ट फंक्शन, ये कंप्लीट रहेगा सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये बना 1/4 इंटू फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2 माइनस साइन 6x का प्लस, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, कोस 6x/6 बन गया, और ये आपका माइनस हो जाएगा कोस 4x/4 बन गया। ये तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/4 इसके साथ भी और 1/4 यहाँ भी है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कंप्लीट ज्यों का त्यों आएगा भाई, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का कोस 2x/2, और ये आपके पास प्लस का कोस 6x/6 आना है, माइनस का कोस 4x/4 आना है, और इनटू में हमारे पास क्या आएगा भाई, dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कोस 2x का क्या हो गया, साइन 2x/2, कोस 6x का साइन 6x/6, कोस 4x का साइन 4x/4 आ जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट, ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आप लोग आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5th क्वेश्चन की बात करूँ मैं
पार्ट नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप लोग ध्यान दे सकते हो। फर्स्ट पार्ट आपका ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स है। तो आइलेट वाला इनवर्स और लॉगरिथम अगर किसी भी क्वेश्चन में आते तो ऑलवेज एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेंगे वो, और ऑलवेज एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग इस पे ध्यान दे सकते हो कि आप लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई करोगे तो कोस इनवर्स एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, इनटू में 1 ले लेंगे वो एज ए सेकंड फंक्शन रहेगा। तो अप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो -1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपके पास जो डेरिवेटिव इसमें बन गया वो क्या हो गया भाई, -1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, एक्स इंटू में कोस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो अब टाइप आपको समझ में आ गई होगी। हम इसको आगे लिख सकते हैं एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स प्लस I1 से अज्यूम कर लिया भाई मैंने इसको। तो आपका जो यहाँ पे I1 है वो देख पा रहे हो बेटे, I1 यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना काम कर लिया है, तो यहाँ हमें पता लग गया होगा करना क्या है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो आप, -2x इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी बन जाएगा। तो x इंटू डी एक्स माइनस हाफ डी टी बनेगा, 1/√t आ जाएगा, और 1/√t है तो t रेज टू दी पावर माइनस हाफ लेके t रेज टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c1 आ जाएगा, और t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे। इससे भी इजी होगा आपके पास नेक्स्ट जो आपका पार्ट नंबर सेकंड है, क्योंकि सेकंड वाले में आप कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, रूट नहीं आएगा भाई। तो उसमें भी यही कंडीशन बनेगी, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर देना तो 1/t बनेगा, वो log t से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर जो थर्ड और फोर्थ है आपका। थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि इनवर्स के साथ साथ रूट भी है हमारे पास, इनवर्स के साथ साथ रूट भी यूज़ हो रहा है। पार्ट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये आप लोग क्या करोगे, पुट कर दोगे भाई, रूट एक्स को टी पुट कर दोगे। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर है, तो यहाँ से फाइंड हो गया डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t इंटू में डी टी आ गया। कर दो सब्सटीट्यूट, क्या बनता है देखिए यहाँ से, tan इनवर्स t इंटू 2t इंटू डी टी हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, इनवर्स ऑलवेज फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से वो अप्लाई कर दो। वो अप्लाई करोगे तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन 2 इंटू टी स्क्वेयर बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 2 इंटू टी स्क्वेयर बाई टी ना 2 और बाई इंटू डी एक्स। 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, क्या बना टी स्क्वेयर इंटू में tan इनवर्स टी बन गया, और माइनस में हमारे पास बन गया भाई टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी है। तो यहाँ से आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ गई भाई, और अगर डिग्री सेम है या डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा है तो कन्फर्म में डिवाइड करना पड़ता है। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक है तो काम चल गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर दोगे भाई, 1 ऐड कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
और ऐसा कर देते हैं तो अपने पास यहाँ से बन गया टी स्क्वेयर माइनस में टेन इनवर्स टी माइनस एलसीएम सेपरेट करूँगा तो इसमें वन आ गया, वन इंटू में डी टी बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी हो गया। अब देखिए वन का इंटीग्रेशन टी हो गया हमारे पास, क्या हो गया भाई, वन का इंटीग्रेशन टी हो गया और ये टेन इनवर्स टी हो गया, प्लस में सी आ गया, टी स्क्वेयर इंटू में टी स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस में टी बन गया, प्लस में टेन इनवर्स टी बन गया और प्लस में सी आ गया। टी को वापस पुट कर दो, टी आपका रूट एक्स है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे रूट एक्स आ जाएगा और वो अपना सॉल्यूशन होगा। ऐसा ही सेम आपको नेक्स्ट इसके फिफ्थ पार्ट ना फोर्थ पार्ट में करना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास सीकेंट इनवर्स रूट एक्स है भाई, और सीकेंट इनवर्स रूट एक्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो अपने पास इसमें आप देख सकते हो कि क्या बनेगा, रूट एक्स को टी पुट करना है भाई, सेम वही प्रोसेस है, और उसके बाद सब्सटीट्यूट करोगे तो सीकेंट इनवर्स टी इंटू में क्या बनना है, टी आएगा। जब सेकेंड नंबर पे इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें बनेगा भाई टी अपॉन में रूट टी स्क्वेयर माइनस वन बनेगा, तो टी स्क्वेयर माइनस वन को आप जेड पुट कर देंगे और उसके बाद आपके पास टी इंटू में डी टी है वो डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट है वो आप लोग ट्राई करके देखना। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे जो करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ भाई। 6th का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स इंटू में डी एक्स है। देखिए इस क्वेश्चन की जो विशेषता आप लोग देख पा रहे हो, 6th क्वेश्चन में कंप्लीट के अंदर क्या है, एक आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक है। कंप्लीट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के अंदर इनवर्स वाला है, आई तो सबसे पहले है भाई, आई तो एक तरफा राज करेगा, इनवर्स जहाँ भी आएगा ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन लेना है, सेकंड का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो अप्लाई कर दो। क्या बनेगा ध्यान दीजिए, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स बन गया। फर्स्ट वाला तो सोल्व हो गया, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स बन गया, और माइनस सेकेंड वाले के अंदर 2 को चाहिए बाहर रख दो, 1 अपॉन 2 मैंने आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये इंटीग्रेशन आपका, ये समझो कि 9.1 और 9.2 स्टार्टिंग की एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा है। इसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पे डबल ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको अलग से लेके I1 ले लो और x को आप लोग इसमें क्या पुट कर दो भाई, I1 लेके x को आप साइन थीटा पुट कर दो, उसकी हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि नीचे देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना दो भाई, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला एलसीएम सेपरेट कर दो, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बनेगा भाई। लेकिन वो फॉर्मूला अभी आया नहीं है, आगे आएगा। तो उसके लिए अच्छा ये रहेगा आप लोग इसको सोल्व कर दो, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूट करके वे माइनस में इसको मैंने I1 ले लिया। तो आपका जो I1 यहाँ से बना वो बना 1 अपॉन में 2, क्योंकि माइनस को तो हम वहीं छोड़ के आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो आप इसमें पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो आपका जो डी एक्स बनेगा वो बनेगा कोस थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। तो आपका I1 आ गया भाई 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स को हम लोग साइन थीटा पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास बन गया भाई क्या, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा बन जाएगा भाई। डी एक्स क्या है, कोस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए कोस थीटा डिवाइड हो गया, क्या रह गया, साइन स्क्वेयर थीटा। अब साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन बार बार किया आपने कि डायरेक्ट कर नहीं सकते, क्या लिखेंगे पहले इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो भाई जितने भी पार्ट्स आपके पास इसमें, हर पार्ट का सॉल्यूशन, हर पार्ट का मेथड यही है। आगे इंटीग्रेशन की टाइप क्या बनती है उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें एक मैं देख पा रहा हूँ जो कि डिवाइड की फॉर्म में है, पार्ट नंबर 5, लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, जिसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया मैं, इंटू डी एक्स। इसको भी वही मेथड अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो हमें फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, तो x की पावर -2 बनेगी। -2 में 1 ऐड करोगे, -1 अपॉन -1, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। -1 अपॉन एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स आ गया, और माइनस माइनस प्लस का बन गया भाई 1 अपॉन में एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अब इस पार्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास, आप ध्यान दे सकते हो कि हमें सब्स्टिट्यूट करने के अलावा यहाँ भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ भी आप x को साइन थीटा पुट कर दो, ताकि आपके पास डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा इंटू डी थीटा बन जाए। तो क्या बना आपका इंटीग्रेशन, -1 अपॉन में एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में ही, वैसे इसको I1 से अगर ले लो तो बेस्ट रहेगा बेटे, ये आपका I1 ले लिया हमने, तो आपका जो I1 है वो ये कहलाएगा dx के नाम का तो कोस थीटा इंटू डी थीटा आ गया, अपॉन में x के नाम का साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे पुट कर रहे हो तो रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर है तो कोस थीटा बन गया, कोस थीटा इससे डिवाइड हो गया, क्या बना ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा इंटू डी थीटा हो गया। भाई ये फॉर्मूला आप अपना याद होगा, नहीं है तो इसको आप याद कर ले और यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी पार्ट्स आपके पास इसमें गिवन है, सब की थ्योरी यही है, सबका मेथड यही है कि इन्वर्स वाला एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्स एज ए सेकंड फंक्शन, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, जिस भी फॉर्म में गिवन है, सब के लिए यही मेथड फॉलो करना है।